हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज हम बात करेंगे हरियाणा एसएससी नायब तहसीलदार वाले एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जैसा कि हम लगातार कई दिनों से बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है, दत्तू भोकानल इज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट। तो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के ऊपर सवाल दिया हुआ है, और मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका एग्जाम क्लियर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिस तरीके से सिर्फ बुक रीडिंग से आप क्रिकेट खेलना नहीं सीख सकते, यानी कि आपने मैदान पे जाना पड़ता है, तो वैसे ही आप बिना टेस्ट प्रैक्टिस के आपका एग्जाम भी क्लियर होना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए। और कितनी बार आप अखबारों में इनका नाम पढ़ते भी हो। तो किस खेल से जुड़े हुए हैं आपके? स्विमिंग, वुशु, रोविंग और टेबल टेनिस। तो इसका जवाब मैं बता देता हूँ आपको, रोविंग है। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने सही जवाब जिनको आता था, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए, अलमाटी डैम। अलमाटी डैम और इज ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर। तो अलमाटी डैम किस रिवर पर है? चार ऑप्शन है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और तुंगभद्रा। तो आप मुझे इसका जवाब दे सकते हो। अगर आपको आता है फिर तो आप एक ही बार में दे दोगे, सोचने की बात नहीं रहेगी। बहुत ही फैक्चुअल सवाल है। और हमारे एग्जाम में इसी तरीके के सवाल आते हैं, जो हरियाणा एसएससी इलेक्शन नायब तहसीलदार या कानूनगो या पटवारी वाले आपके एग्जाम्स हैं, उन सब में डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इन जनरल। तो इसमें आपका कृष्णा जवाब है। इसका पहला जवाब है कृष्णा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने कृष्णा टिक किया है उनका ठीक हो जाएगा। तो आप मेरे साथ साथ टिक भी करते रहो, थोड़ा तुक्का भी लगाने की कोशिश कर सकते हो अगर आपने पढ़ा नहीं है पहले कभी। तो अगला है आपका चीता रई फेस्टिवल, बहुत फेमस है, सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कौन सा स्टेट है जहाँ पर ये सेलिब्रेट होता है? जैसे हम बात करें हरियाणा का सूरज कुंड मेला होता है या गीता फेस्टिवल होता है आपका हरियाणा के अंदर, वैसे ही आपका बहुत फेमस फेस्टिवल है किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है? चार ऑप्शन है आपके सामने, तो आप मुझे इसका जवाब बता सकते हो। उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला। हाँ बिल्कुल, इसका जवाब बी है। तो बी जवाब है। जिसको नहीं आया वो याद कर लीजिए, क्योंकि दोबारा अगर आपको ये फिर से मिलता है तो आपसे सही होना चाहिए। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो दिल्ली, बीकानेर, चंडीगढ़ और पठानकोट, किसमें है आपका असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जो है आप सही सोच रहे हो। कोशिश करो जवाब देने की, कमेंट बॉक्स में जवाब दो। ज़्यादा से ज़्यादा आप गलत तो करोगे, लेकिन आपको कोई जानता तो है नहीं, ठीक है? तो इसलिए कोशिश करो, चाहे गलत ही दे रहे हो। काफ़ी टाइम में देता हूँ इस बीच में जब बातें करता हूँ आपसे। तो दिल्ली जवाब है इसका, ये जवाब आएगा। और अगला आपका हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। देखो, जितने भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं या आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं, हमेशा आते हैं एग्जाम के अंदर। तो उसमें चार ऑप्शन है आपके सामने, ब्रुसेल्स है, जेनेवा है और मॉन्ट्रियल है और आपका न्यूयॉर्क है। चार है आपके, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, कनाडा और यूएसए। कहाँ पर है आपका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी? सोच लीजिए बिल्कुल आराम से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका जो आप सोच पा रहे हो सही है, मॉन्ट्रियल जवाब है इसका, कनाडा। लेकिन कमेंट में आप जो है थोड़ा सा जो है बताने की भी कोशिश करो, साथ साथ आप अपने पैड पर जो है ABCD करके आप टिक जो है लिख सकते हो। और लिखना चाहिए, अच्छा लगता है जब आप कोई सवाल करते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वर्ल्ड इंटरनेशनल डांस डे बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी मूवीज बनी है ABCD के नाम से और स्ट्रीट डांसर्स के नाम से, और डांस सभी को आता है, अच्छा भी लगता है। लोग शादियों में भी डांस करते हैं डीजे पर। तो इंटरनेशनल डांस डे कौन से दिन सेलिब्रेट होता है? इंटरव्यू का सवाल भी हो सकता है आपका, प्रीलिम्स का सवाल तो है ही खैर। तो अप्रैल के महीने में होता है। कौन सी अप्रैल है? वो आपकी 29 अप्रैल है। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका ये शरण बसेश्वर टेम्पल। शरण जो है आपका बसवेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो बहुत फेमस मंदिर है, काफी लोग यहाँ पर जाते हैं। तो किस स्टेट में है आपका? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। मंदिरों पे सवाल एक ना एक सवाल हमें मिल जाता है, हमेशा मिल जाता है। तो ये आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, इम्पोर्टेंट है। और हु इज द ऑथर ऑफ बुक अल्फाबेट सूप फॉर लवर्स? ठीक है, तो फेमस बुक है, किसकी है? चार ऑप्शन आपके सामने, सनी लियोनी और अरुण गासु रॉय चौधरी, आनंद स्वरूप गुप्ता और अनीता नायर। तो पीछे ये अखबारों में न्यूज में थी, तो इसके जवाब है इसका अनीता नायर। ठीक है, अनीता नायर जवाब है इसका, डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ, सॉरी ये है अगला संदीप तोमर के ऊपर।
तो नेक्स्ट है आपका संदीप तोमर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ये तो आप बता दोगे बहुत आसानी से कि किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो हाँ बता दीजिए इसका जवाब, तो आप ज़रूर बताओ क्या जवाब हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब है इसका रेसलिंग, रेसलिंग से जुड़े हुए हैं आपके। तो विच कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि हैड बीन कह सकते हो, पीछे काफ़ी टाइम पहले जो है इसको बनाया गया था। तो यूनियन गवर्नमेंट टू सजेस्ट वेज ऑफ डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम्स, तो काफ़ी पहले जो है एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें 2022 तक जो है उसको इनकम को डबल करने की बात कही थी। बिल्कुल इसका जवाब भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक सवाल तो आपको वैसे ही मिल गया, कई बार क्या ना किस्मत से भी सवाल ठीक हो जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर लिखा हुआ था अशोक दलवई कमेटी, बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट है, किसानों की आय को दुगना करने के तरीके बताने के लिए। ठीक है, तो अगला है आपका चेरामन जुमा मस्जिद, ये भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है, फर्स्ट मॉस्क मानी जाती है। ठीक है, कि इंडिया में जो पहली मस्जिद बनी, लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो किस स्टेट में है आपका, कर्नाटक, तेलंगाना, केरला और आंध्र प्रदेश। तो अगर आपने सिंपल जीके की किताब कभी पढ़ी होगी तो उसमें आपको ज़रूर ध्यान आ गया होगा कि वो मस्जिद केरल में बनी थी। तो उसका नाम क्या था ये आपको आज मैंने बता दिया, चेरामन जुमा मस्जिद बोलते हैं इसे केरला के अंदर। और अगला है आपका विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट टू कम्प्लीटली ऑपरेट ऑन सोलर पावर, सोलर पावर से चलने वाला जो एयरपोर्ट बना था वो कौन सा एयरपोर्ट था, कोची का था, या आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल था, चेन्नई का था, या आपका था कैम्प गोबड़ा, तो वो था आपका कोची एयरपोर्ट, ये जवाब है। मुल्ला पेरियार डैम हमेशा से चर्चा में रहता है, किस स्टेट के बीच में इसको लेकर कंट्रोवर्सी रहती है हमेशा। तो दो स्टेट हैं, मुल्ला पेरियार आपने सुना होगा, मुल्ला पेरियार पर यूपीएससी ने भी कई बार सवाल पूछे हैं, मेंस में भी प्रीलिम्स में भी, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और तो मैं जैसे कि बात कर रहा हूँ हरियाणा एसएससी वाले जो आपके एग्जाम्स हैं अपकमिंग, उन्हीं के लिए, तो केरला और तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु इसका जवाब है, बी ऑप्शन है। और नेक्स्ट है आपका मोजैक फोनेसा एंड कंपनी विच वाज इन न्यूज़ इन कंपनी विच ऑफ द कंट्री, तो ये पीछे आपकी न्यूज़ में थी, एक बार फिर से न्यूज़ में आई है। ठीक है, तो ये आपका पनामा, पनामा लीक्स नहीं हुए थे पीछे, आपने देखा होगा दो तीन साल पहले, तो वही कंपनी है ये आपकी। ठीक है, तो फिर से न्यूज़ में थी, पनामा से है ये कंपनी। और इसके अलावा गतिमान एक्सप्रेस जो कि इंडिया की सेमी हाई स्पीड ट्रेन मानी जाती है, इसकी स्पीड जो है वो कितने किलोमीटर पर आवर है, 160 किलोमीटर पर आवर, 170 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर, 190 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जवाब बताइए, कई बार सवाल ऐसे भी आते हैं। तो इसका जवाब है आपका ये 160, ये जवाब आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बाकी हमारी टेस्ट सीरीज भी चली हुई है हरियाणा एसएससी इलेक्शन नायब तहसीलदार एग्ज़ाम के लिए, और उसके अलावा स्टडी मटेरियल के प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं, आप चाहो तो नोट्स भी मंगा सकते हो, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चली हुई हैं। बाकी जो हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ये सिलसिला चलता रहेगा। और बाकी कोई और भी आपको हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हो हमारी हेल्पलाइन नंबर्स पर, या हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।